श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीरामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड मंगलाचरण। सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल आप सभी को कोटि कोटि नमन करता है। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी कोई अन्य नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि में अधर्म का नाश करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। इस सत्य को आपको समझना ही होगा। क्यों? ये सत्य मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताते हैं कि जब जब मेरे संसार में धर्म की हानि होती है, मैं अपने आप को एक रूप में प्रकट करता हूँ और इस संसार में अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। हमारा चैनल श्री रामचरितमानस को, जिसे रामायण काल में, राम काल में वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा, उसी रामायण को अवधी भाषा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में आज से 500 साल पहले लिखा रामचरितमानस के रूप में। वही रामचरितमानस अब हम अपने चैनल के माध्यम से, इस सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से नित्य 2 श्लोक, 2 चौपाई या 2 सोरठ या दोहा रूप में आपको नित्य क्रमबद्ध रूप में सुनाएंगे। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम सोपान के श्लोक नंबर 3 और 4 को भगवान श्री राम जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री रामचरितमानस को लिखने से पहले प्रथम के 2 श्लोकों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में गौरी और गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी, कोई भी ईश्वर की भक्ति अर्थात परब्रह्म परमेश्वर के श्री मानव स्वरूप श्री राम जी और कृष्ण जी की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। उससे आगे आज श्लोक नंबर 3 में गोस्वामी तुलसीदास जी शंकर जी को गुरु मानते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे गुरु शंकर जी इतने दयालु हैं जिसकी कृपा से टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में पूजा जाता है। श्लोक नंबर 4 में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान सीता जी और भगवान राम जी और माँ सीता जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि इनके जो निर्मल लीला का यश है, उस वन में उसको एक लीला को एक वन मानते हुए ये कहते हैं कि हे कवीश्वर अर्थात हे वाल्मीकि जी, आपने इतनी सुंदर इनकी लीला का वर्णन किया है, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं आप और वाल्मीकि जी ज्ञान विज्ञान में निपुण हैं, इसीलिए रामायण लिखने से पहले, रामचरितमानस लिखने से पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी और वाल्मीकि जी को भी सच्चे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, जब मनुष्य तत्व ज्ञान को अर्थात ईश्वर को समझ लेता है, ईश्वर का अनुभव अपनी आत्मा में कर लेता है, तब वो ये सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। अर्थात कोई कुछ भी है, उसके हृदय में जो शक्ति है वो परमात्मा की है। इसको आप इस तरह से समझिए, अग्नि के अंदर जो तेज है, जो जलाने की शक्ति है, उसका शक्ति का जो स्रोत है, उसके हृदय में वास करने वाले स्वयं परमात्मा आत्मा रूप में उसको वो शक्ति दे रहे हैं। वायु के अंदर जो शक्ति है, उसको वो परमात्मा स्वयं आत्मा रूप में उसको शक्ति दे रहे हैं। इस संसार के हर शरीर के अंदर आत्मा रूप में परमपिता परमेश्वर मौजूद है और ये ऊपर का शरीर परमात्मा की माया के अधीन होकर उस माया जनित खेल में फंसा हुआ उनको भूल रहा है। इस सत्य को समझने के लिए ही आपको श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस को प्रेम से परमात्मा में श्रद्धा रखकर सुनना समझना ही होगा।
अन्यथा आने वाला कलयुग बहुत घोर कलयुग है, उसमें आपको रामचरितमानस सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। उस समय ऐसी स्थिति होगी कि अगर आप इसको सुनने का प्रयास करेंगे तो आप दंडित किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो कलयुग सिर्फ 5000 साल का बच्चा है। इस कलयुग की आयु 4 लाख साल है और आने वाला समय इतना विकराल है। आप इसका उदाहरण कुछ उन देशों को देख सकते हैं जो मुस्लिम है या अन्य देश है, जो काम क्रोध लोह मोह के विकार में पूरी तरह से डूब चुके हैं, जो अनेक स्त्री गमन में फंसे रहते हैं, जो मांस मदिरा और गलत कार्य में फंसे रहते हैं, जो परमात्मा की भक्ति छोड़ नाना प्रकार के नियम बना के जीवन जी रहे हैं। उन देशों में देखिए कितनी विपदा आनी शुरू हो गई है। हमारे देश में देखिए रोज धरती कांप रही है। क्यों? क्योंकि हम जो जो अपने आचरण से गिरते जा रहे हैं, त्यों त्यों हम में प्रकृति ही परमात्मा से दूर करते चले जा रही है। परमात्मा केवल निर्मल मन में, निर्मल बुद्धि में ही समझ में आ सकते हैं। शुद्ध आचरण के द्वारा उनकी भक्ति पाई जा सकती है, अन्यथा आप परमात्मा की भक्ति भूल जाइए। भोग और योग एक साथ कभी संभव नहीं है। तो विषयों से ध्यान हटाकर इस रामचरितमानस को प्रेम से सुनिए। जो इसको प्रेम से सुनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी सब ये कहते हैं कि जो प्रभु की रामचरित लीला को प्रेम से सुनता है उसको प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा से मिलती है। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की, जय भवानी शंकर और जय भवानी शंकर माँ गौरी जी की।